हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज के क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चन जो शुरुआती तौर पे होते हैं किसी भी चैप्टर के। आज जो वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम परसेंटेज के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन उनका लेवल जो है पहले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा होगा। जो भी हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं, उन्होंने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पार्ट 1 भी जरूर देखें, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और फर्स्ट टाइम जो भी चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं आज की। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो में, इन एन एग्जामिनेशन 42% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन फिजिक्स। कोई एग्जाम है जिसमें 42% विद्यार्थी फिजिक्स में फेल हो जाते हैं, 24% फेल्ड इन केमिस्ट्री, 24% केमिस्ट्री में फेल होते हैं, एंड 14% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ, और 14% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। द सब्जेक्ट्स, ठीक, इफ 72 कैंडिडेट पास इन बोथ, यदि 72 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन। हमको फाइंड करना है जो टोटल नंबर है कैंडिडेट के, विद्यार्थियों के, वो कितने हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। दो सब्जेक्ट है, फिजिक्स जिसको पी से डिनोट कर दिया, केमिस्ट्री जिसको सी से डिनोट कर दिया। ठीक, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक, ये दोनों में है। तो दोनों में कितने परसेंट फेल हुए हैं? ये हुए हैं, मैं बात करूं 14%, ठीक। और फिजिक्स में 42% में, जिसमें 14% पहले आ गए हैं, और ये जो बचे ये 28% फिजिक्स में आ गए, ठीक। और ऐसे ही केमिस्ट्री में 24% है, 14% पहले से ही, तो ये यहाँ पर इंडिविजुअल 10% इसमें ये आ गए केमिस्ट्री में। अगर मैं अब ये इनको जोड़ूं, ऐड करूं, तो ये टोटल आएगा 52, ठीक। 52% जो है वो फेल हुए हैं, और 42%, ठीक, ये पास हुए हैं विद्यार्थी। और ये है परसेंटेज में जो पास हुए, और जो 72 है ये है विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि 48% बराबर है 72, और हमको फाइंड करना है 100%, यानी कि टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है तो वो कितनी होगी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो वो 100% होगी। तो 72/48 मल्टीप्लाई बाई 100, जो हमको फाइंड करना होता है वो मल्टीप्लाई में, ठीक। 12 चंग 72, 12 चौक 48, 4 25, और ये आ गया 150, 25 छक्का 150, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अपेयर्ड फ्रॉम अ स्कूल फॉर द माध्यमिक एग्जामिनेशन इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स इन द रेशियो ऑफ 7, 8, 10, ठीक। जो एक एग्जाम है माध्यमिक एग्जामिनेशन, और लगातार 3 साल का इन्होंने डेटा दिया है, जिसमें स्टूडेंट जो अपेयर्ड हुए थे वो 7, 8 और 10 के रेशियो में हुए थे, जिसमें 7 वाले ने 75% पास हुए हैं, 8 वाले में 87.5% और 10 वाले में 93.75% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। और हमको बताना क्या है, जो टोटल विद्यार्थी जो है तीनों साल में जो पास हुए हैं उसका परसेंटेज बताना है। तो अगर मैं, ये 7 है, ठीक, ये रेशियो, ये 8, ये रेशियो, और ये 10, ठीक। इसमें यहाँ पे 2 0 लगा लूँ तो रेशियो तो चेंज नहीं होगा ना। और ये इसलिए होगा कि जो हम 75% निकालेंगे तो 7 पे तो निकालने में दिक्कत हो जाती है और थोड़ा कैलकुलेशन भी होता है, तो यहाँ पर इजी रहेगा। जैसे ये देखिए, 700 को 75% मैंने अगर निकाला तो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 7 पंजे 35, 7 7 49, 3 52, 525 इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। 800 को ऐसे ही 78.5, ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, और ये आ गया 700, ठीक। ऐसे ही 1000 का 9375, 2 0 कट गए, तो ये आ गया 937.5। तो ये पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल इतने बच्चे पास हुए, इनको ऐड कर देंगे हम, तो हमको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे तीनों साल में पास हुए।
और टोटल कितने बच्चे हुए 3 साल में ये यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये यहाँ पर 2500 हो गया, ठीक, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2162.5, ठीक। हमको बताना परसेंटेज में आंसर, तो परसेंटेज में 2162.5 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और ये यहाँ से आ जाएगा 86.5%, दैट मीन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अलॉय कंटेन्स 89% कॉपर, फाइंड हाउ मच कॉपर is to be mixed to a sample of alloy so as to get 44 kg of new metal having 90% of copper in। एक कोई मिक्सचर है जिसमें 89% कॉपर है, कितना है 89%, ठीक। हमको फाइंड करना है कि कितना कॉपर और मिलाया जाए उस मिश्रण में, कॉपर मिलाया जाए, ठीक। तो 44 किलो में न्यू मेटल में 90% इसके अंदर जो नया मेटल आया है उसमें 90% कॉपर होना चाहिए। तो जो भी हम कॉपर मिलाएंगे तो 89% पहले वाले में, ठीक, दूसरे वाले में जो भी मिलाएंगे कॉपर, तो कॉपर में तो कॉपर 100% होगी, ठीक। और हमको चाहिए कितना 90% चाहिए फाइनल में, ठीक। 89 पहले था, 100% बाद में मिलाया, जो भी हमने मिलाया हमें नहीं पता कितना मिलाया, लेकिन जो भी मिलाया वो 100% मिलाया, ठीक। और चाहिए हमें क्या फाइनल मिक्सचर में 90, ठीक। एलिगेशन रूल लगा देंगे, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 10 आया, टोटल कितना हो गया 11, ठीक। फाइंड कितने में करना 44 किलो हुए, और फाइंड क्या करना है ये प्योर वाला कि कितना किलो मिलाया, तो 1/11 इंटू 100, सॉरी ये जो होगा मल्टीप्लाई 44, 11 चौका 44, तो 4 kg हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा कॉपर को। और नेक्स्ट है, if the numerator of fraction is increased by 150%, ठीक, कोई भिन्न है जिसे हिंदी में बोलते हैं फ्रैक्शन को भिन्न, और न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश, ठीक। अंश को 150% बढ़ाया गया, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 300%, और जो इसका हर है उसको 300% बढ़ाया गया। इफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/18, अगर जो इससे फ्रैक्शन निकल के आई बढ़ाने के बाद वो 5/18 है, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो हमको ओरिजिनल फ्रैक्शन बतानी है। मान लो कि मैं जो मेरी पुरानी थी वो थी x/y, ठीक। अब उसमें क्या किया 150% बढ़ाया गया अंश में, तो मैंने पहले ही अपनी पहली वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें 150 ऐड कर दिया गया, तो ये कितना हो गया 250% हो गया, ठीक। तो ऊपर क्या हो गया 250 से मल्टीप्लाई, ठीक, और नीचे क्या किया गया 300, तो 100 में 300 हुए तो 400, और जो रिजल्ट आया वो आया 5/18, ठीक। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 25, 5 8 40, 5 से 5 गया, 2 चौक 8, 2 9 18, ठीक। तो x और y बराबर 4/9, दैट मीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेट 50 ग्राम, एक अलॉय है मिक्सचर है गोल्ड और सिल्वर का जिसका वेट 50 ग्राम है। इट कंटेन 80% ऑफ गोल्ड, जो कंटेन मतलब जिसमें उस मिक्सचर में 80% गोल्ड है, ठीक है। 50 ग्राम है, 50 ग्राम में 80% गोल्ड, तो ये 40 ग्राम उसके अंदर क्या हुआ गोल्ड हुआ, और 10 ग्राम क्या है ये सिल्वर है, ठीक। हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द अलॉय सो दैट परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज इंक्रीज बाई 90, ठीक। कितना उसमें गोल्ड मिलाया जाए जिससे बाद में मिक्सचर जो हो उसमें गोल्ड की परसेंटेज 90 हो जाए, 80 से 90 हो जाए। तो इसको फिर से हम एलिगेशन रूल लगा देंगे, तो 80% पहले था, ठीक। अब उसमें कुछ भी मिलाया जाएगा तो 100% तो मिलाएगा ही, गोल्ड मिला रहा है तो वो गोल्ड जो होगा प्योर होगा, 100% होगा, और उसको नए मिक्सचर में कितना चाहिए 90, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ठीक। टोटल कितना हो गया इसका 20, और हमको फाइंड करना है ये, तो 10/20, और मल्टीप्लाई वहां पर हमको वेट दिया गया था लेकिन यहाँ पर वेट नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम जो वैल्यू रखी थी यहाँ पर ये रख देंगे 100, 10/2 50। तो जो आंसर होगा वो होगा 50 ग्राम, उसमें और मिलाया जाए
तो 90% हो जाएगा। नेक्स्ट है 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ इनकम बी। ठीक, फिर बोला है कि बी, ठीक है, 10% ऑफ इनकम बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी, और दे रखा है कि इनकम ऑफ सी इज 2000 रुपीज, जो उसकी आय है सी की वो 2000 रुपए। तो हमको बताना है टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की इनकम क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। ठीक, ये 100 से ये 100 कटा और 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ केवल बी बचा और 2 गुणा 2000, यानी कि बी की जो इनकम आ गई वो 4000 रुपये आ गई। फिर यहाँ पर बी की पुट कर देंगे, तो 100 से ये 100 कटा और 5 दिया 15, तो ए बराबर 3 गुणा 4000, दैट मीन 12000। ठीक, 12000 ये, 4000 ये, 16000 और 2000 ये सी के। ठीक, तो ये हो गया 18000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंट चेंज इन द हिज रेवेन्यू। किसी व्यक्ति ने एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी जो 7/4 से कर दी, जबकि उसको करना थी 3/5 से। तो उसमें कुछ जो चेंज आया, उस चेंज को हमको परसेंटेज में बताना है। मैं मान लेता हूं कि अगर नंबर कोई था x, तो उसको 7/4 से मल्टीप्लाई की, ठीक, माइनस 3x/5, और जो चेंज आया वो आएगा, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 35x माइनस 12x, और ये आएगा 23/x/20, यानी कि इतना ज्यादा वो हो गया नंबर। और नंबर कितना था, इनिशियल नंबर ये था। तो परसेंटेज जो निकालते हैं वो निकालते हैं जो भी कम या बढ़ होगा, ठीक, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपॉन जो इनिशियल नंबर था पहले, ठीक, 3x/5 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से हम देखेंगे 23x मल्टीप्लाइड बाई 5 और 20 इंटू 3x 100। ठीक, इस x से x गया, 20 पंजे 100 और ये 25 या 575/3। ठीक, 3 एकम 3, 3 × 27, 3 एकम 3, 2/3%। ठीक, तो ये ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, इन अ जू, किसी चिड़ियाघर में, देयर आर रैबिट्स एंड पीजन्स, वहां पर क्या है, खरगोश और कबूतर है। इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 280, वहां पर अगर उसके सिर गिने जाए तो 280 है। मैं अगर रैबिट्स को आर से बोलूं और पीजन को पी से, तो जो हेड है, तो हेड मतलब उतने ही हेड होंगे जितनी उनकी संख्या होगी, तो 280। इफ द लेग्स आर काउंटेड देयर आर 820, अगर उनके पैर गिने जाए तो वो कितने, 820 है। तो रैबिट में कितने पैर होते हैं, 4, 4r प्लस पीजन में 2p। ठीक, ये हुए 820। इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी मैंने। अब पूछा क्या गया, हाउ मेनी पीजन्स आर देयर, कबूतर जो है वो कितने हैं। तो यहाँ पर रैबिट की जो भी नंबर है उसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, इसको 4 से। तो 4r प्लस 4p बराबर 0, 32 का 2 8 3 11। ठीक, माइनस 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 2p इज इक्वल टू 0 0। ठीक, और ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये p बराबर 150। ठीक, आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका जो है इसको एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं। मैं मान लूँ अगर 280 ये दिए गए, ठीक है, हेड जो है, अगर मैं अभी मान लेता हूँ कि ये 280 के 280 जो है रैबिट है। ठीक, तो इनके जो पैर होंगे वो कितने होंगे, 280 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0 4 चौक 8 32 और 7 दूनी 8 3 11। ठीक, अगर मैं मान लेता हूँ ये पीजन्स हैं दोनों के दोनों, तब इनके पैर कितने होंगे, 2, इनके 2 0 8 दूनी 16 560, बट पैरों की संख्या कितनी दी है, 820। ठीक, एलिगेशन रूल लग जाएगा यहाँ पे।
तो ये 0 में से 2 का 0, 11 में से 3, ठीक। 0, 12 में से 6 का 6 और 7 में से 5 का 200, ठीक। इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये यहाँ पर 13 हुआ, ठीक, और यहाँ पर 15, टोटल कितना हो गया 28। हमको फाइंड क्या करना है, ये 15 पीजेंस पर फाइंड करने हैं, तो 15/28 मल्टीप्लाई बाई हेड कितने हैं 280, ठीक। ये 10, यहाँ से भी 150 आ गया। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% लोगों ने वोट ही नहीं किया, एंड 100/9% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, जो 100/9% जो वोट है वो डिक्लेयर क्या कर दिए गए इनवैलिड, एंड विनर गॉट 75% ऑफ द बैलेट वोट, जो विनर है उसने 75% वोट पाए जो वैलिड वोट है। इफ ही विन बाई 2000 वोट, यानी कि यदि वो 2000 वोटों से जीतता है, देन फाइंड द वोटिंग लिस्ट, जो वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर के नाम है वो हमको लिस्ट फाइंड करनी है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं कि कोई भी चीज जो है 100% होती है, तो 100% वोटर तो थे ही, उसमें क्या हुआ 10% वोटर ने वोट नहीं किया, तो 100 का जो है 10% कितना होता है 10, तो अब बचे 90% लोग, 90% लोग वोट देने गए, उसमें से क्या हुआ 100/9%, ठीक, 100/9%, ये होता है फ्रैक्शन में 1/9, 1/9 लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो 90 का 1/9 लोगों के वोट जो है इनवैलिड हो गए, ठीक। तो ये 1/9 लोग अगर मैं निकालू यहाँ से, ये हो गए 10 लोग, तो 90 में से 10 लोग जाएंगे तो आप कितना बचा 80% लोग जो है 80% लोगों के वोट जो है वैलिड है, ठीक। जिसमें से क्या हुआ 75% तो जीतने वाले को मिले, तो इसका मतलब हारने वाले को कितने मिले 25%, और अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो वो 50% से जीत गया, 50% ज्यादा वोट मिले, और 80 का 50% कितना होता है 40%, ठीक। और 40% बराबर जो दे रखा है वो 2000 वोट है, यानी कि उसको 40% वोट तो ज्यादा मिले हैं टोटल में, ठीक। वैसे तो उसको 50% ज्यादा वोट मिले, लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल जो 10% वोटर ने वोट नहीं दिया और इतने वोट इनवैलिड हो गए, तो उसमें ये आता है 40%, और 40% में ये किसके बराबर है 2000 के बराबर, ठीक। तो मुझको फाइंड करना है 100%, तो 2000/40 गुणा 100, 20 दूनी 40 और 2 50 50, ठीक। तो 2 0 ये है, 1 0 ये है, तो ये मिलके कितना हो गया 5000। नेक्स्ट है, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स, ठीक। सेल्समैन ने कोई वो अलाउ करता है 12% कमीशन टोटल सेल पे मेड बाय हिम, एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल सर्विस ऑफ 15000। इट द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज 7650 रुपए, फाइंड द टोटल सेल, उसकी टोटल सेल जो है वो हमको फाइंड करनी है। अगर मैं ये मानूं कि x जो है वो उसकी टोटल सेल है, तो उस पे उसको कमीशन कितना मिलेगा 12x/100, ठीक। तो यहां से इक्वेशन में ला देता हूं 12x/100 प्लस x माइनस 15, क्यों, क्योंकि जो 15,000 रुपए से ऊपर पे उसको क्या मिलेगा 1% और बोनस मिलेगा 1/100, ठीक। और ये हो जाएगी 7650 रुपए, जो कि टोटल अर्निंग है, यानी कि 1% तो उसे मिला होगा 15,000 से ऊपर पे, और 12% मिला है उसे टोटल पे। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 100 जो है कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद ये दोनों मल्टीप्लाई में यहाँ चले जाएंगे, ये हो जाएगा 12x प्लस x माइनस 15,000, और ये हो जाएगा 7650, और ये 20 जो इधर आए मल्टीप्लाई में, ठीक। ये हो गया 13x, ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 0 वैसी के वैसी रहेंगे, 5 5 10 0 हासिल लगा 1 6 7 1 8, और ये x बराबर 13 6 78, तो ये हो गया 60,000 रुपए, ठीक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शोवास मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 75 प्रॉब्लम,
ठीक, शोभा है कोई लड़की जिसके मैथमेटिक टेस्ट में 75 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 अर्थमेटिक से हैं, 30 अलजेब्रा से हैं, 35 ज्योमेट्री से हैं। ऑल्दो शी आंसर 70% ऑफ द अर्थमेटिक, पर अर्थमेटिक को देखो तो 10 क्वेश्चन थे उसमें और उसने 70% का आंसर दिया, डेट मीन 7 क्वेश्चन। ठीक, 40% ऑफ द अलजेब्रा, तो 30 क्वेश्चन थे, 40% का दिया तो कितना आ गया 12। ठीक, 60% ऑफ द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन थे वो 35 थे और 60% उसने करेक्टली आंसर दिया है। 1 0 से 1 0, 5 7 या 35, 5 2 या 10 और 2 3 या 6, ये आ गया 21। तो उसने जो टोटल करेक्ट आंसर दिए हैं वो ये दिए 12 7 19 और 20 से 40 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दिए हैं। आगे क्या करा, शी डिड नॉट पास द टेस्ट, उसने एग्जाम जो है पास नहीं कर पाई वो टेस्ट, बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स, क्योंकि उसने 60% से नीचे नंबर लिए थे। हाउ मेनी मोर क्वेश्चन शी वुड हैव नीडेड टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% ग्रेड मार्क्स। ठीक, अगर मैं 75 का 60% अगर मैं फाइंड करूं, ठीक है, क्योंकि 60% वो पास होगी तो 25 या 75, 25 1400 और ये 15, तो मुझे मिलता है 75 का 60% 45 और उसने पाए 40 नंबर, तो कितने नंबर कम है, ये 5 नंबर कम हो गए। नेक्स्ट है 18 प्लस ऑफ ए, ठीक, यानी कि 18% ऑफ ए प्लस 15% ऑफ बी, ठीक, प्लस 19% ऑफ सी इज इक्वल टू 17% ऑफ ए बी सी। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया था और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में भी किया था, तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक, और मैं यहाँ से 100 को कॉमन ले लूँ तीनों जगह से और इस 100 से काट दूंगा। ठीक, तो मेरे पास बचेगा 18a प्लस 15b प्लस 19c इज इक्वल टू, अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो 17a प्लस 17b प्लस 17c। ठीक, अब ये सारे मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, तो 18 में से ये माइनस का हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, 1a। ठीक, ये माइनस, सॉरी ये माइनस का 2b बचेगा और यहाँ पर प्लस का 2c बचेगा और बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये माइनस है। ठीक, और आगे इक्वेशन दे रखी है कि a माइनस b बराबर 500 है। ठीक, और a माइनस c बराबर 3400 है। तो मैं यहां से किसी की भी वैल्यू एक की पुट कर दूं तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस b को यहां ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये 500 जब इधर जाएंगे तो ये a माइनस 500 हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस का c है, इस साइड ले जाऊंगा तो ये c हो जाएगा प्लस का और ये a माइनस 3400, ये यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। a माइनस 2 इंटू a माइनस 500 प्लस 2 इंटू a माइनस 3400 बराबर 0। a माइनस 2 प्लस 1000 प्लस 2a माइनस 6800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 1000 है, यहाँ से माइनस होगा तो a माइनस 5800 बचेगा और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 5800, a की वैल्यू जो आ जाएगी 5800 आ जाएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 5800 में से 500 जाएंगे, 5800 माइनस 500 कितना बचेगा, 5750। ठीक, ऐसे ही सी में 5800 है, इसमें से 3400 जाएंगे तो 2 0, 8 में से 4 के 4, 5 में 3 के 2, ये 2400। तो ये और ये और ये इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे
तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा हमें, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, ठीक, तो यहाँ पर ये बचेगा 530 5300, ठीक। तो इस 5300 को 5800 को 2400 को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 13500। नेक्स्ट है, इन द चिदम्बरम्स फैमिली द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस टू द सेविंग इज 5:3। जो कोई फैमिली है चिदम्बरम की, तो उसका जो खर्चे का जो रेशियो है और सेविंग का, ठीक, एक्सपेंसिव और सेविंग, वो 5:3 है। बट हिज एक्सपेंसिव इज इंक्रीज बाई 60%, और जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8, ठीक। क्या हुआ, उसका एक्सपेंस जो है वो 60% बढ़ गया। अगर मैं 5 का 60% बढ़ा हूँ, ठीक, तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया, नया आ गया उसका एक्सपेंस 8। फिर क्या हुआ, एंड इनकम इंक्रीज ओनली 25%। जो इनकम थी वो 8 थी और 25% वो बड़ी है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि जो इनकम हो गई वो 8 से 10 हो गई और एक्सपेंसेस जो थे उसके खर्चे थे 5 से 8 हो गए, ठीक। तो अभी वो कितने बचा रहा है, अभी वो दो सेव कर रहा है, ठीक। देयर इज अ डिफिशिट ऑफ 3500 रुपए इन द सेविंग, ठीक। तो उस पर क्या हुआ, 3500 रुपए सेविंग में कम हो गया। द इंक्रीज इनकम ऑफ मिस्टर चिदम्बरम फैमिली, तो हमको इंक्रीज इनकम बतानी है। तो यहाँ देखिए पहले 3 था, यहाँ 2 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है 3500 का, ठीक। तो 1 बराबर 3500 है। इंक्रीज सैलरी कितनी है, अभी 10 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये होगी 35,000। लेट मीन ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चन, एक टेस्ट है उसमें 250 क्वेश्चन है। जॉन आंसर्ड 40% ऑफ द फर्स्ट 125 क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि 250 है, ठीक है। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 125 125, ठीक। इस 125 को वो क्या कर रहा है, 40% करेक्टली आंसर दे रहा है, ठीक। 1 0 से 1 0, या फिर सीधे काटो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 धाम 40, यानी कि 50 क्वेश्चन के जो आंसर है वो उसने करेक्टली दिए। फिर क्या बोला, व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 125 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली फॉर हर ग्रेड ऑन द एंटायर एग्जाम टू बी 60%। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 250 का 60% कितना होगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 150 क्वेश्चन उसको करेक्ट करने हैं। 50 उसने 125 में पहले ही कर लिया, अब 125 बचे हैं, उसमें उसको कितने करने हैं, 100 क्वेश्चन और जो है करेक्ट करने हैं। तो हमको परसेंटेज बतानी है, ठीक। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी कि अब उसको 80% जो है सही करने होंगे। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास है, कक्षा है जिसमें 60 विद्यार्थी हैं एंड 5 टीचर्स हैं, ठीक। 60 स्टूडेंट है, 5 टीचर्स हैं। ईच स्टूडेंट्स गॉट स्वीट दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक। तो इसका अगर मैं 60 का 20% निकाल लूँ, 20% होता है 1/5 और 1/5 60 का होता है 12, ठीक। तो 12, एक स्टूडेंट को 12 मिली है, तो 12 से 60 को मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 720 चॉकलेट जो थी, चॉकलेट ही थी ना, हाँ स्वीट्स, वो तो स्टूडेंट को मिली। फिर क्या बोल रहा है, 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर 30% की बात करूं मैं तो ये हो गया, यानी कि 18 स्वीट जो है वो टीचर को मिली, 18 पंजे 90, ठीक। हाउ मेनी स्वीट्स भर दिया, इनको ऐड कर दो सीधे सीधे, 9 2 11, 810, ठीक। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। और आपके जो फीडबैक्स हैं या फिर कोई डाउट है या क्वेश्चंस हैं जो आप चाह रहे हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, उस पर डिस्कस करें, जो भी आपके डाउट है, तो प्लीज़ आप उनको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे जो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, उनका लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। हम उन क्वेश्चंस को अपनी वीडियो में लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो भी
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। धन्यवाद।